हेलो दोस्तों, वेलकम टू AI एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग बाय। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा सनी नोट बनाने की कामयाबी पर रेस्टोरेंट में 500 का टिप दे देता है, जो नोट मेघा के हाथ लग जाता है। अभी हम एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन वेब सीरीज का। इसका फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, और अगर आपने उन दोनों को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए आते हैं इस कहानी पर बिना समय गंवाए। शुरुआत में हम देख पाते हैं कि फर्जी नोटों का बोलबाला पूरे देश में फैल चुका है। इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश इन नोटों को इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है और इन्हें लोकल लोगों में वितरित कर दिया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मंसूर दलाल का। अब इसे पकड़ने के लिए माइकल फिर से एक नई टीम तैयार करता है, जिसमें बहुत सारे करेंसी एक्सपर्ट भी होते हैं, जो नोटों को देखकर ही पहचान लेते हैं। जिसमें RBI को एक ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, जिसे मेघा पढ़ लेती है और आकर अपने सुपीरियर से बात करती है। उसका सुपीरियर इस टीम में ज्वाइन होने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस काम में बहुत खतरा है। लेकिन मेघा कहती है, सर मैं तैयार हूँ, मुझे बस इंडिया को फर्जी नोटों की मार से बचाना है। सर मुझे 6 महीने का वक्त दे दीजिए, फिर मैं अपना काम खत्म करके वापस अपने जॉब पर आ जाऊंगी। मेघा के फोर्स करने पर वो सुपीरियर मान जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लकड़े पर, जो फोन करता है मांझा भाई को और कहता है अपने आर्टिस्ट को बुला, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने का है। मांझा फोन करता है अनीस को और अनीस पहुंच जाता है फिरोज के पास। माइकल इस बात को जानता था कि अगर नकली नोटों को पकड़ना है तो नकली नोटों के बारे में अवेयरनेस भी फैलानी होगी। इसलिए वो एविडेंस ऑफिस में जाकर करीब 2 लाख ले लेता है और 2 आईफोन खरीद लेता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जुगनू बार में। वहां सनी और फिरोज पहुंच चुके होते हैं लकड़े से मिलने के लिए, और वहां पर लकड़ा उसकी मुलाकात करवाता है जोशी से, जो एक MLA है, और वो उन्हें 20 करोड़ छापने के लिए कहता है। जोशी को जब भी कोई डील करनी होती है वह मिलने के बाद ही करता था, क्योंकि वह उसके साथ बिजनेस करने वाला होता है। जैसे ही काम स्टार्ट होता है तो यासिर चाचा उन्हें फिर से रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले क्रांति पत्रिका को बचाने के लिए नोट छापे, फिर खुद के फायदे के लिए नोट छापे और फिर इलीगल काम के लिए नोट छाप रहे हो। ये गलत है, तुम्हें ये काम रोक देना चाहिए। लेकिन सनी के सर पर तो पैसे का भूत सवार हो चुका था। वहीं सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो कि अपने बेटे की बर्थडे में पहुंच चुका था। वहीं उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो कि उसके बेटे का फाइटिंग ट्रेनर था। अंदर ही अंदर उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड भी बनता जा रहा था। हालांकि ये सारी बातें माइकल को समझ में आ चुकी होती हैं, मगर ये सारी बातें वो डायरेक्टली अपनी वाइफ को नहीं बोल सकता था, इसलिए वो घर में आकर भी शराब पीने लगता है। तभी उसकी बीवी उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है और बोलती है, दोबारा वापस मत आना, मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, उसे माँ बाप का प्यार देना चाहती हूँ, मगर तुम तो सुनते ही नहीं हो, तो आज भी आने की क्या जरूरत थी, जाओ यहाँ से। इस वजह से माइकल को घर से जाना पड़ता है। फिरोज और सनी को यह बात पता चलती है कि अगर 45 GSM का पेपर चाहिए तो एक रजिस्टर्ड कंपनी होना जरूरी है, और इलीगल काम है तो उसे थोड़ा सा तो लीगल तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद वे लोग एक बूढ़े आदमी को पकड़ लाते हैं, जो मरने के कगार पर होता है। उसकी ID बनवाते हैं, उसके नाम पर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं और बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं। आखिरकार रिसेप्शन पर तो कोई बैठना चाहिए ना। वहीं एक मराठन आती है, जो कि मराठी में बात करती है, लेकिन उसकी इंग्लिश अमेरिका वालों जैसा था। अमेरिका से याद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम कामयाबी के कगार पर हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सनी और फिरोज इस मराठन लड़की को फाइनल कर देते हैं और उसे रिसेप्शन पर बैठा देते हैं। इसी के साथ फिरोज और अनीस जाकर पेपर कॉन्ट्रैक्टर को 45 GSM के पेपर की डील भी कर लेते हैं। यह मेघा गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाती है और उसकी मुलाकात माइकल से होती है। माइकल और शेखर मिलकर आने वाले मिशन के बारे में बताते हैं, जहां उनका काम था नकली नोटों के व्यापार को रोकना। मगर मेघा के दिमाग में तो वो 500 का नोट घूम रहा था, जो कि एक नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस में बनाया गया था, लेकिन उसकी आर्ट बड़ी ही जबरदस्त थी। इसलिए वो बिना माइकल के परमिशन के उसी ड्रॉर में उसकी सील निकालकर सर्च वारंट तैयार कर लेती है और लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसी रेस्टोरेंट के आसपास की 11 प्रिंटिंग प्रेस में जांच करने के लिए निकल पड़ती है कि वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जहां ये नोट बनाए जा रहे हैं। करीब 10 प्रिंटिंग प्रेस को जांच करने के बाद अब सिर्फ एक ही प्रेस बची थी, जो थी क्रांति पत्रिका। वहीं यासिर चाचा, सनी और फिरोज अपने नोटों की आखिरी बंडल को फिनिश करने वाले थे
कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुका था। नोटों की नुकसान ना हो इसलिए वो मशीन बंद नहीं करते और यासिर चाचा को उनकी ध्यान भटकाने के लिए बाहर भेजते हैं। यासिर चाचा पुलिस के साथ अच्छा मजाक करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर भूत है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, वगैरह वगैरह, लेकिन पुलिस को रोक ले किसकी मजाक। वो प्रिंटिंग प्रेस को खुलवा देते हैं, लेकिन यहाँ सनी समय रहते लाइट ऑफ कर देता है जिससे कुछ दिख नहीं पाता। हालांकि मेघा अब नोटों के कटिंग को देख लेती है। सनी को लग रहा था कि अब तो गए काम से, इसलिए वह एक डंडा लेकर मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक मेघा के पास माइकल का फोन आता है और कहता है मेरे परमिशन के बिना सर्च वारंट पर सील कैसे लगा दिया, वो भी मेरे ड्रॉर से निकाल कर। तुम अभी के अभी वापस आओ। और यहाँ पर सनी बच जाता है। इसी के साथ में उस प्रिंटिंग प्रेस में इलीगल वे में नोटों छापने का काम भी बच गया। अगर इस वक्त मेघा उन्हें पकड़ लेती तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हालांकि इस वक्त काम चल रहा था, लाइट भी चालू थी, तो नानू भी नीचे उतर कर आ जाते हैं और पूछते हैं इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो सनी कहता है नानू मैंने आपको बताया था ना, मेरा एक क्लाइंट, मैंने उसका काम किया, मेरा काम उसे बहुत पसंद आया, तो थोड़ा सा काम और बाकी था, वही कर रहा था। आप जाकर सो जाइए। नानू को भूलने की बीमारी थी तो वह कुछ समझ नहीं पाते। वो 500 की नोट भी देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एडवांस होगा सनी का, इसलिए वो बिना कुछ कहे पैसे वहीं रख कर सोने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आज इन्हें डिलीवरी करनी थी पैसे को महाराष्ट्र से गुजरात में। अब इतने सारे नकली नोट लेकर जाएंगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ही और उसी के साथ धोएगी। बुरी तरह से इन्हें इस बात का पता चला था, इसलिए इन्होंने जिस बॉक्स में नोट भर के रखे थे उसके ऊपर कुछ फोन डायरेक्टरी भी रख दी थी। जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उनमें से एक बॉक्स डायरेक्टरी की निकल जाती है, लेकिन पुलिस वाला दूसरा भी चेक करने को बोलता है। सनी डर जाता है, इसलिए वो गाड़ी में रखी खाली बोतलों को टनटनाहट की आवाज कर देता है और पुलिस वालों का ध्यान नकली नोटों से हटकर शराब की बोतलों पर आ जाती है। पुलिस वाले कहते हैं दारू पीकर ऑटो चलाते हो, चालान तो कटेगा। अब इसी के साथ इनकी ये प्लानिंग काम कर जाती है। 20 करोड़ और कहाँ 6000 का चालान। खैर फिर से ये लोग अपना ये काम पूरा कर देते हैं। डिलीवरी फाइनल क्लाइंट को दे दी जाती है। अब इन दोनों के पास 8 करोड़ बन चुके थे, तो पार्टी तो बनती है। ये दोनों मस्त पार्टी करके वापस से प्रिंटिंग प्रेस में आने लगते हैं, लेकिन तभी उनके नानू को सब कुछ पता चल चुका था। नानू ने इन दोनों को काम से निकाल दिया और साथ ही साथ पुलिस की भी धमकी दी और अब न चाहते हुए भी ये काम छोड़ना पड़ता है। इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।